हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल VSM Academy। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने खत्म कर दिया 1.1 एक्सरसाइज, जिसमें लगभग क्लास सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने फिनिश कर दिए। 25 क्वेश्चंस थे। किस क्वेश्चन में से पहचानना, मतलब जो क्वेश्चन थे पहचानना था कि लॉजिकल स्टेटमेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो रीजन भी दो, अगर है तो ट्रुथ वैल्यू बताओ। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में की। आई होप कि पूरा का पूरा लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो गाइस ऊपर आपको उसका नो डाउट आपको मिल जाएगा उसका लिंक, साथ ही साथ लेक्चर के एंड में भी उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन अभी उसको मत देखने जाओ, राइट। पहले आज अभी का लेक्चर देखते हैं, आज का लेक्चर समझते हैं। सो गाइस, आज का जो लेक्चर मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जी हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, ये एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। सो गाइस, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की बात करेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज एटॉमिक स्टेटमेंट। एटॉमिक स्टेटमेंट। और जो आपका सेकंड होता है उसे हम बोलते हैं, सही बोल रहे हो, कंपाउंड स्टेटमेंट। Compound statement. So guys, here we are having two types of statement. The first one is atomic statement. Second one is compound statement. Atomic statement के बारे में अगर हम बात करेंगे तो it is what simple और single statement. सिंगल स्टेटमेंट मतलब ऐसा स्टेटमेंट जहां पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, एटॉमिक स्टेटमेंट। लेकिन इफ वी आर हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू, कंबाइनिंग कंबाइनिंग टू और मोर देन टू simple statement, combining two or more than two simple statement using some connectives. ओके स्टूडेंट, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन है। ओके, सो एटॉमिक मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम बात करेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में तो हमेशा वहां पे दो या दो से ज्यादा ही स्टेटमेंट आने वाले हैं। और वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये हमेशा रखना बच्चों मेरे, कि वो लोग हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि जुपिटर इज अ प्लैनेट एंड मार्स इज अ स्टार। अगर मैं कंपाउंड का एग्जांपल लूं, मैं बोल देता हूं फॉर एग्जांपल जुपिटर। So Jupiter is a planet and Mars is a star। देखा आपने, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कौन है? यस, आपका पहला स्टेटमेंट है जुपिटर इज अ प्लैनेट एंड मार्स इज अ स्टार। ये आपका बोलो क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट। और ये जो आपका एंड है ये इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव्स, क्योंकि इस एंड का यूज करके हमने जुपिटर इज अ प्लैनेट एंड मार्स अ स्टार को कंबाइन किया हुआ है, राइट। ये एग्जांपल हो गया, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैं बोलूंगी राम इज प्लेइंग एंड सीता इज डांसिंग। ओके, ये एग्जांपल हो गया। और अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल कि Patna is a capital of Bihar and 3 plus 5i is a complex number. So Patna is a capital of Bihar and 3 plus 5i is a, yes, complex number। तो ये किसके एग्जांपल्स हो गए? अगेन कंपाउंड स्टेटमेंट के एग्जांपल, क्योंकि यहां पर आपको दो स्टेटमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, और उनको कनेक्ट करने के लिए कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। सो यहां पे जो मैं लॉजिकल कनेक्टिव्स बता रहा हूं, अगर ध्यान से देखोगे, सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स की जो भी मेरे पास लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं उनका यूज करके हम दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं। अब सवाल उठता है सर वो लॉजिकल कनेक्टिव्स है कौन कौन से, तो ध्यान से सुनो। जो पहला लॉजिकल कनेक्टिव्स है जिसे हम बोलते हैं एंड, दूसरा लॉजिकल कनेक्टिव्स है बच्चों आपका और, तीसरा लॉजिकल कनेक्टिव है आपका नॉट, चौथा लॉजिकल कनेक्टिव है आपका इफ देन, बोलते हैं ना इफ समथिंग देन समथिंग, वैसा कुछ। और जो पांचवा लॉजिकल कनेक्टिव से हम बोलते हैं IFF, शॉर्टकट है। अदरवाइज को हम लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ, यस, इफ एंड ओनली इफ।
तो गाइस ये जो आपके पांचों दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स और ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इनको लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलो या ऑपरेटर्स बोलो। राइट, ये हमेशा सिंबॉलिक फॉर्म में होंगे या सम वर्बल फॉर्म में होंगे। मतलब इनका सिंबल भी है, जैसे एंड का सिंबल, एंड का सिंबल होता है इस तरीके का, और का ये वी का सिंबल होता है, नॉट का इस तरीके का सिंबल होता है, इफ देन का ये सिंबल होता है, और इफ एंड ओनली इफ का डबल एरो होता है। देखा आपने? तो इनके सिंबल्स, सो आइदर यू आर यूजिंग इनके सिंबल्स या इनके वर्ड को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब क्या होते हैं आपके लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्या होते हैं मेरे बच्चों? लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब इनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? जी हाँ, इनका यूज करके हम हमारे दो स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं। चलो चलो फटाफट, अब वन बाय वन इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो पहला होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों एंड। क्या बोलते हैं बच्चों? एंड। ये जो एंड होता है इसका दूसरा नाम अगर हम बात करेंगे तो होता है कंजंक्शन। तो दूसरा नाम क्या है इसका? कंजंक्शन। तो अच्छे से समझो इसको एग्जैक्टली क्या होता है और इसका सिंबल क्या होता है इस तरीके का। अगर मान लो दो स्टेटमेंट है, मान लो पहले स्टेटमेंट को दिखा रहा हूं मैं स्मॉल पी से एंड दूसरे स्टेटमेंट को दिखा रहा हूं स्मॉल क्यू से, तो बीच में अगर मुझे इनको कंबाइन करना है एंड का यूज करके तो क्या लिखेंगे? पी एंड क्यू। राइट, क्योंकि क्या होता है बार बार ये बड़ा स्टेटमेंट लिखना बड़ा दिक्कत देता है, तो हम क्या करते हैं उनके हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। क्योंकि याद रखना किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट को लिखने के दो तरीके हैं, एक है वर्बल फॉर्म और एक है सिंबॉलिक फॉर्म। राइट, जब आप बड़ा बड़ा स्टेटमेंट बोलते हैं ना, मार्स इज अ स्टार या मार्स, राइट ना, जुपिटर इज अ प्लैनेट, तो ये मार्स इज अ स्टार, जुपिटर इज अ प्लैनेट, ये बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं। बार बार इनको लिखने जाओगे कितना डिफिकल्ट होगा, इसलिए इनको हमने दिखा दिया पी और क्यू से। क्लियर? यस, तो पी एंड क्यू। अब याद रखना बच्चों इसके अंदर हम कुछ टेबल ड्रॉ करेंगे। ओके, अब जो टेबल ड्रॉ करेंगे ध्यान दो कैसे मैं ड्रॉ करूंगा टेबल। तो टेबल के लिए सबसे पहले हमारे पास दो स्टेटमेंट चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट है बच्चों पी, फिर दूसरा स्टेटमेंट है क्यू, और उनके बीच का क्या निकालना है? एंड। तो पी एंड क्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहां पे दो स्टेटमेंट समझते हैं जरा। यहां पर दो स्टेटमेंट है, तो एक चीज याद रखना, जो नंबर ऑफ रोज, देखो राइट में लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ रोज, उसका मैंने फॉर्मूला बनाया है 2:n का। बोलो किसका बनाया बच्चों? 2:n का, जहां पे n होता है नंबर ऑफ स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से समझना सब लोग, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। जैसे मैंने यहाँ पे n की वैल्यू टू ले ली, क्योंकि यहाँ पे p और q दो स्टेटमेंट है, सो n की वैल्यू 2 होगी, तो रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा? 2:2 विच इज इक्वल टू 4। मतलब इस पर्टिकुलर टेबल में टोटल कितने रोज आएंगे बच्चों? 4 रोज। 1 2 3 4। कितने रोज? 4 रोज। 1 2 3 4। अब चार रोज में 4 का हाफ करते हैं, तो 4 का हाफ करेंगे क्या आएगा? 2। तो 2 मतलब दो बार ऐसा ट्रू लिखने का और फिर दो बार फॉल्स। याद है बच्चों आपने हेड और टेल में ऐसा सीखा होगा, याद है? एच एच टी टी, सॉरी हेड टेल, एच एच टी टी एच टी देन टी एच, ऐसा करके। सो यहां पर मैं कैसे सिखाता हूं बच्चों? 2:n, जहां पे n क्या होता है? नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। तो इस क्वेश्चन में कितने स्टेटमेंट्स हुए? दो स्टेटमेंट्स। 2:2 विच इज इक्वल टू 4, and that means here we are having 4 number of statements। अगर 4 number of statements हैं तो 4 का हाफ करेंगे, दो रो दो कॉलम, दो रो दो कॉलम। तो इसका सॉरी दो रो दो कॉलम, दो ट्रू और दो फॉल्स। अब 2 का हाफ करो तो क्या हो जाएगा? 1। तो 2 का हाफ किया तो 1 आ गया, मतलब बच्चों एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। देखा आपने? यस, इस तरीके से हम इनका कॉम्बिनेशन आते हैं। तो पहले में दो टाइम ट्रू दो टाइम फॉल्स, दूसरे में 2 का हाफ करेंगे तो एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। आसान है ना? यस। सो आई होप कि एकदम मजा आ रहा होगा आप लोगों को। चलो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ध्यान देना। अब जो मैं बताऊंगा आपको वैसे ही सीखना है बच्चों, ध्यान से सुनो। एंड का मतलब होता है दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगे तो ही मेरा एंड में आंसर ट्रू आएगा। दोनों आंसर ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बोलो मैंने क्या बोला? दोनों आंसर ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देखो पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है क्या? यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। मतलब एंड में इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है? नहीं। दूसरा ट्रू है? नहीं। देन पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, मतलब दोनों ट्रू नहीं है। लास्ट वाले में दोनों भी ट्रू नहीं है, मतलब
सिर्फ फर्स्ट वाला ही केस ऐसा था जहां पे दोनों ट्रू मिले, बाकी किसी केस में बच्चों दोनों ट्रू नहीं मिले, तो हर केस में वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स। बोलो क्या हो जाएगी? फॉल्स। देखा आपने? यस। सो एंड में क्या होता है? दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बोलो दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये हो गया एंड। एंड के बाद आएगा नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जिसे हम बोलेंगे और। दूसरा स्टेटमेंट है और, इसका सिंबल वी होता है और उसको हम बोलते हैं, देखो ये आपका था, ध्यान रखो बच्चों, ये जो मैंने आपको सिखाया इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। जो और होता है उसको बोलते हैं डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? डिसजंक्शन। क्लियर? यस। ये आपका है डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन क्या होता है? सेम, उसको दिखाते हैं और से, तो क्या होगा? पी और क्यू। जैसे मैं बोलूं राम इज प्लेइंग और सीता इज डांसिंग, तो सेम चीज। चलो स्टार्ट करते हैं इसका हम लोग। तो इसका टेबल कैसे बनाएंगे? ट्रुथ टेबल, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो पी क्यू, पी और क्यू सेम। तो दो स्टेटमेंट, 2 विच इज इक्वल टू 4, 4 का हाफ करेंगे तो 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। फिर 2 का हाफ करेंगे, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। अब ध्यान से सुनना सब लोग, और क्या बोलता है? एक भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट में से अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो आंसर ट्रू आएगा। तो सही है ना? तो यहाँ पर दोनों ट्रू है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे वाले में देखो, एक भी ट्रू है क्या? यस, टीएफ, तो एक तो ट्रू है। तो रूल के हिसाब से अगर एक भी ट्रू हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रू। एफ टी, यहां पर भी एक ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। लास्ट देखो एफ एफ, लो कोई ट्रू नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो और क्या बोलता है कि जहां पर कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगा तो आंसर क्या आएगा? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। क्लियर? सो जरूरी नहीं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो। देखो एंड में क्या होता है, जब तक दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा तब तक आप ट्रू आंसर नहीं लिख सकते। बट यहां पे कैसा है, और के अंदर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है बच्चों तो यस आप ट्रू लिख सकते हो। कंफर्म? चलो ये था हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट। अब जो थर्ड आता है मैं साइड में लिख दे रहा हूं। थर्ड को हम बोलते हैं, ध्यान से सुना सब लोग, थर्ड को हम बोलते हैं नॉट। इस नॉट का दूसरा नाम होता है निगेशन। नॉट बोलो या निगेशन बोलो, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम, और सिंबल इस तरीके से होता है। और हाँ एक चीज और, नॉट मतलब निगेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए एक ही स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे एंड और के लिए मिनिमम 2 स्टेटमेंट चाहिए ना, इसको 2 स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, एक स्टेटमेंट, बस एक स्टेटमेंट। जैसे बोल दिया निगेशन पी, दैट्स इट। तो मान लो मेरे पास एक स्टेटमेंट पी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? आइदर ट्रू और फॉल्स। तो उसका क्या हो जाएगा? निगेशन पी। तो निगेशन क्या बोलता है बच्चों? ध्यान देना, अगर ट्रू है तो उसके निगेशन की वैल्यू फॉल्स आएगी, और अगर फॉल्स है तो निगेशन की वैल्यू ट्रू आएगी। तो अभी देखो निगेशन मतलब कैसा, जैसे मैं बोलूं राम इज अ बॉय, ये ट्रू है, फॉल्स कर लो, राम इज नॉट अ बॉय, है कि नहीं? यस। तो फॉल्स हो गया ना, तो उसका उल्टा कर देना है अपने को। इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव पे नहीं भागना है, सिंपल आपको उल्टा करने से। मैं बताऊं मुंबई इज इन महाराष्ट्र, का निगेशन क्या होगा? बस नॉट लगा दो, मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र। मार्स इज अ स्टार, मार्स इज नॉट अ स्टार। जुपिटर इज नॉट अ प्लैनेट, जुपिटर इज नॉट अ प्लैनेट का निगेशन जुपिटर इज अ प्लैनेट। मतलब अगर स्टेटमेंट में निगेशन लगा है तो निकाल दो, अगर नहीं लगा है तो लगा दो। समझा क्या? यस। तो ये होता है गाइस तीनों कॉन्सेप्ट। आई होप सबको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने आपको बताया टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, के बाद लॉजिकल कनेक्टिव्स, एंड मतलब कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। फिर बताया मैंने आपको और मतलब डिसजंक्शन, एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। फिर आता है आपका नॉट मतलब निगेशन। अब आता है इन दोनों के बाद थर्ड पार्ट आता है, जिसे थर्ड थर्ड 1 2 3 4। अभी नेक्स्ट वन इज फोर्थ पार्ट, जिसे हम बोलते हैं बच्चों इफ देन। क्या बोलते हैं? इफ देन। अब ये इफ देन क्या होता है वो समझते हैं। तो इफ देन को हम बोलते हैं कंडीशनल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? कंडीशनल। बहुत ध्यान से सीखना सब लोग, आज मैं पूरा पूरा आपको लॉजिकल स्टेटमेंट सिखा रहा हूं, ठीक है? कंडीशनल। सो कंडीशनल इसका साइन होता है इस तरीके का एरो। इसमें क्या होता है? P इंप्लाइज दैट Q। इसको रीड कैसे करते हैं? इंप्लाइज दैट। ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का, ध्यान देना। ये जो आपको कंडीशनल होता है इसको हम बहुत अलग अलग तरीके से
रीड करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इफ देन, कुछ लोग बोलते हैं इम्प्लाइज, राइट। ऐसे बहुत सारे नाम है, मैं वन बाय वन आपको सबको बताता हूं। तो गाइस इसको अगर हम बात करेंगे, इफ पी देन क्यू, अगर आप ये बोल दो, राइट, या आप बोलो P implies Q, राइट, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। तो P implies that Q बोलो, या आप बोलो if P then Q, दोनों का मीनिंग क्या होता है मेरे बच्चों, एकदम एग्जैक्टली सेम होता है, राइट। कंफर्म, सो कंफ्यूज नहीं होने का, ध्यान से देखो इसको। सो कंडीशनल मतलब if then, P implies that Q, जैसे मैं बोलूं if सचिन तेंदुलकर प्लेस क्रिकेट देन ही विल मेक अ सेंचुरी, यहाँ पे जो सेंचुरी है बच्चों किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सचिन के ऊपर। अगर सचिन क्रिकेट खेलेगा तो सेंचुरी बनेगी, समझ रहे हो। दूसरा एग्जांपल, इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट इज अ रोम्बस, देखा आपने। तो रोम्बस होना किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके पैरेललोग्राम के ऊपर, समझ गए बच्चों, यस। अब इसका बनाते हैं टेबल, तो टेबल कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे P, फिर लिखेंगे Q, फिर लिखेंगे P implies that Q, समझ गए क्या, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इंप्लाइज क्या बोलता है, बहुत ध्यान देना बच्चों, इंप्लाइज क्या बोलता है, बहुत 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 ये स्ट्रिक्ट है। इंप्लाइज ये बोलता है बच्चों कि पहला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, मतलब इफ ट्रू देन फॉल्स, इफ ट्रू देन फॉल्स, तभी आपका आंसर आएगा फॉल्स। समझो समझ क्या होगा, पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तभी आपका आंसर आएगा फॉल्स, अदरवाइज आंसर क्या आएगा, ट्रू। मतलब सिर्फ और सिर्फ इस केस में ही आंसर आएगा ट्रू, आंसर आएगा फॉल्स, अदरवाइज हमेशा क्या होगा, ट्रू। देखते हैं देखते हैं। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, P implies that Q, दिखाई दे रहा है सबको, P implies that Q, so P implies that Q होने की वजह से पहले कौन है, P, बाद में कौन है, Q, so पहले P बाद में Q, तो पहले P को देखेंगे, तो क्या देखेंगे कि पहला ट्रू है, यस, दूसरा देखते हैं फॉल्स है, अरे नहीं यार पहला तो मैच ही नहीं हुआ, ट्रू और फॉल्स होना चाहिए था, मैच नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं, आगे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, क्या बात है, मैच हो गया, मतलब पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर फॉल्स। फिर तीसरे वाले में आते हैं, पहला ट्रू है नहीं, अगर पहला ट्रू नहीं है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, रूल के हिसाब से पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स, तभी फॉल्स आएगा। अरे जब पहला ही ट्रू नहीं है तो दूसरा फॉल्स चेक करने का मतलब हुआ क्या, नो। नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस, दिस इज ट्रू, नो, पहला ट्रू है नहीं तो आगे मत जाओ, मतलब सिर्फ लास्ट पहले वाले में आपको पता है पहला ट्रू है बट दूसरा फॉल्स नहीं है, मतलब वहां पे भी टीएफ नहीं था, सिर्फ इसी केस में बच्चों पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, इसलिए ओवरऑल आंसर मुझे क्या मिल गया, फॉल्स, अदरवाइज आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर, सो बहुत आसान है, समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूं। इंप्लाइज वाले में अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू होता है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होता है, जैसे कि आप देख रहे हो इस वाले केस में, तभी आपका आंसर फॉल्स आएगा, नहीं तो ट्रू आएगा। अच्छा एक चीज और, सर क्या ये लास्ट जो सेकंड लास्ट वाला है मतलब एफटी, उसमें भी अगर हम बाद में से चेक करते हैं टीएफ, सर टीएफ में भी तो एफ आ रहा है, तो टीएफ बन रहा है, तो क्या उसके अंदर क्या लिखना चाहिए, तो गलत, सुनो मेरी बात, ये जो बेटा P इंप्लाइज दैट Q के लिए था, अगर मैं लिखता हूं Q इंप्लाइज दैट P, मतलब अब पहले Q को देखूंगा और बाद में P को देखूंगा, ध्यान देना, इंप्लाइज में एकदम स्ट्रिक्ट है ये, जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में, तो Q पहले, अभी Q इंप्लाइज P आ गया, मतलब Q पहले देखेंगे P बाद में, क्या देखेंगे, TF, पहला ट्रू है, यस, दूसरा फॉल्स है, खत्म, कैंसल, पहला ट्रू है, नो, खत्म हो गया, पहला ट्रू है, यस, दूसरा फॉल्स है, यस, मैच हो गया, इसका मतलब इस केस में क्या आ गया, बोलो फॉल्स, पहला ट्रू है, नो, मैच खत्म, देखा आपने। तो क्यू इंप्लाइज दैट पी के लिए यहां पर आपको टीएफ मिल रहा है, जिसकी वजह से आंसर एफ मिला, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आंसर ट्रू, देखा आपने। लेकिन पी इंप्लाइज दैट क्यू में यहां पे आपको टीएफ मिल रहा था, इसलिए ध्यान देना कि पहले कौन आता है बाद में कौन आता है, वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि जैसे मन चाहे वैसे लिखना स्टार्ट कर दिया और भाई किसको भी पकड़ लो, नो नो गाइस, गलत बात।
जो पहले आएगा उसको पहले देखना है और क्या देखना है, ट्रू है क्या। जो बाद में आएगा उसको बाद में देखना है और क्या देखना है, फॉल्स है क्या। मतलब ट्रू और फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है, अदरवाइज नहीं कुछ भी करना है। उसके साथ ही साथ बच्चों एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूं, ये जो आपका P इंप्लाइज दैट Q होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और Q। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला, याद कर लो ये फॉर्मूला, स्टार मार्क दे रहा हूं, ठीक है। तो P इंप्लाइज दैट Q का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, निगेशन P और Q। मतलब पहले वाले का निगेशन बीच में और सेकेंड वन कॉपी करना है। जैसे किसी ने पूछ दिया सर R इंप्लाइज दैट S का फॉर्मूला क्या होगा, तब बोलोगे सर कोई बात नहीं, पहला वाला कौन है R, उसका लगा दो निगेशन, तो निगेशन R हो जाएगा, बीच में डाल दो और, हो गया और फिर लिख दो S। देखा आपने, निगेशन R और S। ध्यान, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लॉजिकल करेक्टिव्स। एक बार ये आपको समझ में आ गया तो ध्यान देना, पूरा चैप्टर आपको आसान लगने लगेगा। देखा आपने, वैसे ही अगर Q इंप्लाइज दैट P दिया है बच्चों, ऊपर देखो सब लोग, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का निगेशन बीच में और फिर लास्ट वाला एज इट इज। देखा आपने, यस। तो ये जो मैंने बताया फॉर्मूला उसको आप अच्छे से याद कर लो। क्या बोलते हो पब्लिक, सही ना, यस। तो याद कर लो इस फॉर्मूले को बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ होने के बाद पॉइंट नंबर 5 आने वाला है। पॉइंट नंबर 5 को हम बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ, जिसको हम दिखाते हैं इस टाइप के, इसको हम डबल इंप्लीकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, DOUBLE, डबल इंप्लीकेशन। क्यों डबल, क्योंकि दोनों साइड से कंडीशन होता है। डबल, वहां पे सिंगल इंप्लाइज था, डबल इंप्लीकेशन। एक मिनट, सबको मजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलना मुझे कमेंट बॉक्स में यार, कमेंट किया करो तुम लोग, क्या करते हो यार, कमेंट नहीं आता आप लोग का। सो डबल इंप्लीकेशन बोलो या इसे बाय कंडीशनल बोलो, बाय कंडीशनल। सबका मीनिंग क्या होता है, सेम। तो इफ एंड ओनली शॉर्टकट में बोलते हैं इसको IFF। कहीं पर भी IFF दिख गया, समझ आना, वो इफ एंड ओनली इफ है। तो इफ एंड ओनली बोलो, डबल इंप्लीकेशन बोलो, बाय कंडीशनल बोलो या IFF बोलो, सबका मीनिंग क्या है, सेम होता है। अब इसके अंदर भी बनाते हैं टेबल, PQ, P डबल इंप्लीकेशन और डबल इंप्लाइज दैट Q। सेम, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो डबल इंप्लीकेशन क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से सुनना सब लोग मेरी बात। तो डबल इंप्लीकेशन बहुत आसान है। वो क्या बोलता है, अगर तुम दोनों सेम हो, सेम मतलब तुम्हारी सेम वैल्यू है दोनों स्टेटमेंट की, तो मैं ट्रू बोल दूंगा। मतलब क्या होता है जरा समझाओ सर, पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, सेम सेम, तो आंसर इज ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, सेम सेम, नो। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, सेम सेम, नो। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, सेम सेम, यस। यहां पे भी क्या हो जाएगा, ट्रू। तो डिफरेंट पे क्या आएगा आंसर, फॉल्स, और सेम पे क्या आ जाएगा, ट्रू। मतलब बच्चों अगर दोनों स्टेटमेंट सेम है, चाहे वो TT हो चाहे वो FF हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा याद रखना उसका आंसर क्या आएगा, यस, ट्रू। डिफरेंट के केस में आंसर क्या आएगा बच्चों, फॉल्स। आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर। अच्छा एक चीज और, इसका भी फॉर्मूला, जैसे हमने उसका फॉर्मूला सिखाया बच्चों, इसका भी फॉर्मूला ध्यान से देखो सब लोग, P डबल इंप्लाइज दैट Q। सो P डबल इंप्लाइज दैट Q का मतलब ये होता है कंडीशन दोनों के ऊपर है, कंडीशन P के ऊपर भी है, कंडीशन Q के ऊपर भी है बच्चों, कंडीशन P के ऊपर भी है, कंडीशन Q के ऊपर भी है। तो P इंप्लाइज दैट Q होने की वजह से मैं बोलूंगा P इंप्लाइज दैट Q, कंडीशन Q के ऊपर है। फिर एंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों चाहिए ना हमें बेटा, Q इंप्लाइज दैट P। तो एक बार Q के ऊपर कंडीशन, एक बार P के ऊपर कंडीशन, बीच में एंड इसलिए लिखा क्योंकि दोनों कंडीशन चाहिए हमें। और लिखते मतलब आइदर दिस वन और दिस वन, तो और नहीं लिखना यहाँ पे, एंड लिखना है, ठीक है। अब आपको ये चीज तो पता ही है सर, सिंगल इंप्लीकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले का निगेशन मतलब निगेशन P बीच में और फिर सेकंड एज इट इज, ये एंड कॉपी किया, फिर पहले वाले का निगेशन बीच में और सेकंड वन एज इट इज, क्लियर, यस। तो ये मैंने आपको इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लीकेशन या बाय कंडीशनल का कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आप देख रहे होगे ध्यान से, तो मैंने क्या एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके से सारा चीज सिखा दिया है कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्या होते हैं, एटॉमिक स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, उसके एग्जांपल्स, एंड और नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, राइट।
फिर एंड का कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके बाद मैंने और का कॉन्सेप्ट सिखाया, नॉट का, इफ देन का, एंड इफ एंड ओनली इफ का। सो गाइस, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, साथ ही साथ सेशन को लाइक करो। लेक्चर को लाइक कम करते हो तुम लोग यार। देखो वीडियोस शेयर करो अपने दोस्तों में, क्योंकि एकदम सिंपल और आसान तरीके से, एकदम डिटेल तरीके से सिखाता हूँ, भी फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। अगर ऐसा है तो क्यों इसका फायदा ना उठाया जाए, अपने दोस्तों में क्यों ना शेयर किया जाए भाई। देखो जब आप दूसरों में शेयर करोगे तो उनकी दुआएं मिलेगी, तुम्हारा मार्क्स अच्छा आएगा। और जब शेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली याद है शेयरिंग इज केयरिंग। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और गलत बात, एक चीज गलत हो रही है क्या, कि आपने अगर सब्सक्राइब, देखो आप वीडियो देखते हो, लेक्चर एंजॉय भी करते होगे, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते यार। गलत बात है कि नहीं, है कि नहीं? तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि अगर वो प्रेस्ड होगा तो सारे मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को आएगा। ध्यान देना, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो सब लोग, क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। जी स्टूडेंट्स, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। सो चलो इसी नोट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।